So welcome back once again in our YouTube channel Samarpan BK. I am VK Sharma and you are watching my channel Samarpan BK. Today I am going to teach you some important topic, that is what in the last video I taught you about pronoun and the types of pronoun. There are 10 types of pronoun I taught you already, that is personal, possessive, demonstrative, distributive, relative, reflexive, reciprocal and indefinite interrogative, and the last one is emphatic that I taught you in the last class. But today I'll teach you some important thing, that is what it is very small, but when you will know about this you will be quite familiar with this. So let's start. Our today's topic is how to find out an object. How to find out an object. We generally confuse to see that where is the object in the sentence. We often get confused. Why? Because we do not know what is the idea to find out an object. So first of all, today I'll tell you how to find an object. That is the very easy trick to find an object. After looking once in a fraction of second, you can find out an object. How? You have to only ask two questions. Number one, what? नंबर 2 हूँ. अभी सोच रहे होगे बस यही दो क्वेश्चन पूछने हैं. इस दो क्वेश्चन को पूछते ही आपको अगर आंसर आता है तो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट, अदरवाइज दैट इज़ नॉट ऑब्जेक्ट. हाउ? तो अब चलो, व्हाट मतलब क्या होता है पहले से ही आपको पता है. हूँ मतलब किसे होता है, तो ये दोनों आप जान लो. अब ये सवाल आता है कि क्वेश्चन करना किससे है. मैंने कहा क्या कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू आस्क टू क्वेश्चंस, व्हाट और whom. बट बाय whom वी हैव टू आस्क क्वेश्चन, किससे करना है. तो वो जानिए कि क्वेश्चन करना किससे है. तो क्वेश्चन आपको करना है वर्ब से. किससे करना है? वर्ब से. तो सेंटेंस में हमें फाइंड आउट करना होगा वर्ब कहाँ है, फिर उससे ये दो क्वेश्चन करना होगा. अगर आंसर आएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो देखते हैं करके, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें समझने में आसान होगा. द फर्स्ट एग्जाम्पल ओवर हियर इज आई एम गोइंग टू मार्केट. द फर्स्ट ओवर हियर एग्जाम्पल आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, आई एम गोइंग टू मार्केट. तो जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं कि वर्ब यहाँ पे है और वर्ब के बाद यहाँ पे आगे कुछ और भी लगा है. तो जनरली क्या सोचते हैं कि वर्ब के बाद आने वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है. बट हियर यू मे रॉन्ग. यहाँ पर आप गलत हो जाएंगे. कैसे? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है. कैसे? तो फाइंड आउट करके बताते हैं. तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट खोजने के लिए हमें व्हाट या whom लगाना है. किससे लगाना? तो वर्ब से लगाना है. तो हमारा वर्ब गोइंग है, इसमें लगाएंगे व्हाट गोइंग, यानी क्या जा रहा है. तो आंसर निकलता है क्या? बिल्कुल नहीं. अब लगाते हैं whom गोइंग, यानी किसे जा रहा है. तो आंसर निकल रहा है क्या? फिर भी नहीं निकल रहा है. अभी मैं ऐसा पूछूं कि कहाँ जा रहा है, तो फिर तो आंसर निकल जाता है, मार्केट जा रहा है. बट इधर तो कहाँ पूछना है ही नहीं ना, तो वेयर यहाँ पे नहीं पूछना है. आपको क्या पूछना है? व्हाट या whom. अब लेट्स वन मोर एग्जाम्पल ओवर हियर. he gave me a ball. See the next one more example here, you can get it. एंड नाउ आस्क अ क्वेश्चन, वेयर इज वर्ब. पहले तो हमें सेंटेंस में वर्ब फाइंड आउट करना है. तो वर्ब कहाँ है? तो वर्ब यहाँ है, गेव. तो अब इससे मैं पहला सवाल लगाऊंगा, व्हाट गेव, क्या दिया. तो आंसर निकला एक बॉल दिया. अब लगाएंगे whom गेव, यानी किसे दिया. तो अब आंसर आएगा मी, यानी मुझे दिया. यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2. तो देखा कैसे हमने ऑब्जेक्ट को फाइंड किया. अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं. पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार. Now one more example here, Hindi.
पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? वर्ब खोजना होता है। तो वर्ब कहाँ है? यहाँ है स्पीक, पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है। तो स्पीक से हम क्वेश्चन करेंगे, क्या बोलता है? तो आंसर निकलेगा क्या? हिंदी बोलता है। क्या बोलता है? हिंदी बोलता है। तो क्या क्वेश्चन लगाया और आंसर भी आ गया। तो आंसर आया तो हमारे ये हिंदी ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसे बोलता? तो किसे का आंसर नहीं निकल रहा है। पूछा कहाँ बोलता? तो बिहार में बोलता है। अभी कहाँ तो क्वेश्चन करना नहीं है। तो ये दोनों से आपको निकालना है, वर्ड से या फिर होम से, किसी से भी आंसर निकल सकता है। Now you are quite familiar how to find out an object in any sentences, but now you also have to know about there are two types of object. That is what? That is, the first one is direct object and the another one is indirect object. Direct and indirect. तो वर्ड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और होम से जो क्वेश्चन पूछने पे आंसर निकलता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एक बात है और समझने आपको आवश्यक है, वो क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो प्री डिफाइंड होता है, यानी कि वो पहले से बना होता है। और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन को लेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रोनाउन को लेंगे। ओके। अब देखो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पे देखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का ऑब्जेक्ट यू, बी का ऑब्जेक्ट अस, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट और दे का ऑब्जेक्ट देम। तो अब देखो कि ये सारा प्री डिफाइंड है। ओके, प्री डिफाइंड बोले तो पहले से बना हुआ है, और अभी इसको छोड़ के अब ज़रूरत के अनुसार हम नाउन को लगाते हैं, यानी कि कहाँ पर हमें क्या रखना है, कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। तो ज़रूरत के अनुसार हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले से फिक्स होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट। एंड एक टॉपिक है ग्रामर की जिसको कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव। तो इसको बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और बहुत से हमने टीचर्स को देखा है कि विदाउट टेलिंग देम हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट दे से टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस, बट हाउ टू सॉल्व दैट दे आर टोटली अननोन अबाउट दैट, एंड दैट्स व्हाई आई टुडे टोल्ड यू अबाउट दिस सिंपल ट्रिक्स टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट. I hope you will like this video because I have given you today something to know, something strange about this. So see you in the next video. Till then, hit the like button and subscribe my channel. Thank you. See you soon.